नमस्कार, मैं रश्मि प्रभाकर और आप देख रहे एटीएस न्यूज 11। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। देखिए इसकी पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जागृति दुबे, विश्रामपुर विधानसभा की विधायक प्रत्याशी श्री विकास दुबे की धर्मपत्नी हूँ। हम बहुत दिनों से, सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करती हूँ जो अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर मुझसे मिलने आए और मेरी बात को जनता तक पहुँचाने का मौका दिया। हम दोनों पति पत्नी पहले भी जाते थे क्षेत्र में और बहुत सारी बातों समस्याओं पर बात होती थी लोगों से। तो जैसे शादी के पहले भी मेरा इस क्षेत्र में बहुत रुझान था। मैं सोचती थी कि कुछ गरीब लोगों के लिए करना, और मैं करती भी थी छोटे मोटे सहयोग, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब विस्तारित तरीके से कोई काम नहीं कर पाती थी। मैं गरीब बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। एक स्कूल था, युवा स्कूल, जो अमेरिका से जिसको फंडिंग हुआ करती थी, वो आदिवासी बच्चों को शिक्षा देती थी। फुटबॉल खेलने के लिए उन लोगों को साधन उपलब्ध करवाती थी, उनको बहुत सारे मैचेस में लेकर भी जाती थी। तो इस तरह के स्कूल्स में मैंने पढ़ाया है। तो मुझे ये सब बहुत पसंद था शुरू से। और जब मेरी शादी हुई तो मैं एक ऐसे इंसान से जुड़ी जिनको ये सब चीज़ें और ज़्यादा पसंद है, और मुझे अपना जो मेरा शौक़ था, जो मेरी चाहत थी, उसको और विस्तार मिला मेरे पति के साथ जुड़कर। जब से हम लोग यहाँ चोका में आए हैं, पिछले 2-3 साल से लगातार मैं और मेरे पति लोगों के संपर्क में हैं। कुछ लोग घर पर आते हैं अपनी समस्याएं लेकर। मतलब मैं जहाँ तक देखती हूँ, मैं सुबह 7 बजे, 6:30-7 बजे हम दोनों ही मतलब उठ जाते हैं, और उस वक्त से लेकर रात के 8 बजे तक, 10 बजे तक हमारे यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है। लोग अपनी बहुत सारी समस्याओं को लेके आते हैं, जैसे कि किन्हीं के घर मरनी हो तो उनको परेशानी हो, कहीं पे शिक्षा की बात अटकी हुई हो, कहीं पे रोड की दिक्कत हो। इस तरह की सारी समस्याओं को लेकर वो आते हैं हमारे सामने। तो हमारे स्तर से अभी, जैसे हमें तो किसी तरह का कोई सरकारी फ़ंड नहीं मिला हुआ है, तो जो हमारे बजट में है जितना है, हम उस हिसाब से उनकी आर्थिक मदद किया करते हैं लोगों की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2 उद्देश्य है। पहला तो आप जनता तक को ये बताना कि मैं विश्रामपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हूँ, और दूसरा ये बताना कि आप अपनी इस बेटी पर भरोसा करिए। आपने बहुत चेहरों को मौका दिया, बहुत चेहरों को बार बार मौका दिया आपने, जिन्होंने कुछ काम नहीं भी किया उनको आपने बार बार मौका दिया। क्योंकि जब लोग आते हैं तो वो बताते हैं कि स्थिति वही की वही है, सड़कों की हालत वही है, शिक्षा की हालत वही है, स्कूल कॉलेज तो बहुत खुले। तो अगर आपने बहुतों को बार बार मौका दिया जो गलती कर रहे हैं, और आपको एक नया चेहरा मिल रहा है जो शिक्षित है, जो लोगों के बीच जा चुका है, जिन्होंने 5000 घरों में लगभग शादी के समय में लड़कियों की शादी में मदद की है, कई जगह ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, बिजली की व्यवस्था कराई है, सड़क में हल्का फुल्का जो हमारे बजट में था उसके हिसाब से सुधार करवाया है, बीमारी में मदद की है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई भी नेता प्रत्याशी जो पहले चुनाव लड़ा होगा, चुनाव में खड़े हुए होंगे, उन्होंने इस तरह की आर्थिक मदद की होगी। तो ये पहली बार हो रहा है। तो बस मैं इतना कहूँगी कि उनके कार्य को देखते हुए आप उन पर एक बार भरोसा करें, मुझ पर भरोसा करें, अपनी बेटी पर भरोसा करें, और हमें एक बार मौका दें। हम पूरे तन मन से जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। मैं जनता की सेवक हूँ, आप गार्जियन हैं, आप आज्ञा दीजिए, मैं सेवा करूँगी। नामांकन कब है? दिनांक 23 अक्टूबर को मैं नामांकन करने जा रही हूँ अपने पति के साथ। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, पूरी विश्रामपुर की जनता सादर आमंत्रित है। आप आकर मेरा मनोबल बढ़ाएं, मेरे साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। क्षेत्र की जनता से क्या आग्रह करेंगे? हाँ, मैं हाथ जोड़कर उनसे यही निवेदन करूंगी और बार बार यही कहूँगी कि आप जिन लोगों ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मेरे पति पर विश्वास किया है, उस पर भरोसा रखिए। आप एक बार मौका दीजिए, आपको दोबारा कभी ये बात शिकायत नहीं आएगी कि सड़कें ख़राब हैं, हमें मुफ्त की शिक्षा नहीं मिल रही है, हमें रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। इस तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी आप लोगों को।